नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे आईटीआर वेरिफिकेशन जो होती है वो कौन पर्सन किस सिचुएशन में कर सकता है। ठीक है, जैसे जैसे कि होता है कि कंपनी की केस में आईटीआर वेरीफाई कौन करेगा। ठीक है, डायरेक्टर करेगा, इंडिविजुअल करेगा या मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, कौन वेरीफाई करता है। ठीक है, आईटीआर। और जो वेरीफाई होती है आईटीआर, ठीक है, वो किसके थ्रू हो सकती है। जैसे आधार ओटीपी के थ्रू हो गया, नेट बैंकिंग के थ्रू हो गया, बैंक अकाउंट एबीसी हो गया या डीमेट हो गया। तो यही सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है टैक्स पेयर कैटेगरी के अंदर इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये होता है या हिमसेल्फ कर सकता है या हर सेल्फ। ठीक है, या वो खुद भी कर सकता है। ओके, अगर इंडिविजुअल एब्सेंट है, ठीक है, तो या वो खुद कर सकता है या एनी ऑथराइज पर्सन बाय द पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, वैलिड होनी चाहिए पावर अटॉर्नी। ठीक है, या अगर इंडिविजुअल मेंटली है या इनकैपेसिटी है तो उसके गार्जियन फिर करेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है कि एनी अदर पर्सन रीजन मेकिंग सेल्फ वेरिफिकेशन इज फेल्ड, यानी कि सेल्फ वेरिफिकेशन वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, ऑथराइज पर्सन कर सकता है बट वैलिड पावर अटॉर्नी होनी चाहिए। ओके, फिर आता है एचयूएफ के केस में। एचयूएफ के केस में करता हमेशा करता है वेरीफाई आईटीआर। ठीक है, अगर करता ही नहीं है, वो करता जो है वो आउट ऑफ इंडिया है, तो ठीक है, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ दी एचयूएफ। ठीक है, कोई एडल्ट मेंबर कर सकता है एचयूएफ का। फिर आता है कंपनी के केस में। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर आईटीआर वेरीफाई करता है। ठीक है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, तो एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, अगर आपकी अंडर एक वो लिक्विडेशन है तो लिक्विडेटर आपके आईटीआर वेरीफाई करेगा। फिर आता है कंपनी अंडर इंसॉल्वेंसी के अंदर है। अगर आपकी इंसॉल्वेंसी के अंदर है तो फिर उस केसेस में आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करता है। ठीक है, बाय द एजुकेटिंग अथॉरिटीज़। ओके, अब आते हैं पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म के केस के अंदर मैनेजिंग पार्टनर करेगा। अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो आपका फिर कोई या एनी अदर पार्टनर कर सकता है। ठीक है, बट अदर देन माइनर होना चाहिए। ओके, फिर आता है एलएलपी। एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करता है। अगर डेजिग्नेटेड नहीं होगा तो एनी अदर। ओके, फिर है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर करता है। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होना चाहिए। फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एनी मेंबर कर सकता है और प्रिंसिपल ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, वो भी चलेगा। ठीक है, फिर आता है एनी अदर पर्सन में वो खुद भी कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू कर सकता है। ठीक है, अब आईटीआर वेरिफिकेशन जो मेथड है, यानी कि ई वेरिफिकेशन कैसे हो सकती है, आधार ओटीपी के थ्रू हो सकती है या नेट बैंकिंग हो सकती है। ठीक है, या बैंक अकाउंट ईबीसी के थ्रू हो सकती है, डीमेट अकाउंट के थ्रू हो सकती है, एक डिजिटल सिग्नेचर होता है उसके थ्रू भी हो सकती है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये है कि अगर आप इंडिविजुअली कैपेसिटी में या कंपनी के कैपेसिटी में अगर आप आईटीआर वेरीफाई करते हो, ठीक है, तो कौन कौन पर्सन आपके आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं, किसके डिजिटल सिग्नेचर लग सकते हैं, किसके आधार ओटीपी के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये सारा इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताया गया है। सो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखें। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर कोई इशू है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।